इस वक्त आपको हम मनाज़र दिखा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के ये मनाज़र हैं। और आज इमरान खान की जो पैरोल पे रिहाई का मामला है, अहम समाअत हुई है और अली अमीन गंडापुर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और इसके हवाले से भी हम आपको जो गुफ्तगू हैं वो भी सुनवाएंगे। अली अमीन गंडापुर की जानिब से इमरान खान की रिहाई के लिए अब वो एक्टिव हुए हुए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दूसरी दफ़ा अली अमीन गंडापुर यहाँ पर पेश हो रहे हैं। ये वो मनाज़र हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये मनाज़र हैं, आप देख सकते हैं। अली अमीन गंडापुर जो हैं उनका गाड़ी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आ गई है। ये खसूसी मनाज़र हैं, आपको दिखा रहे हैं। पैरोल पे इमरान खान की रिहाई का मामला है, इसके अंदर क्या पेश रफ्त हुई है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त अली अमीन गंडापुर को आप देख सकते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब यहाँ से रवाना हो गए हैं। ये खसूसी मनाज़र हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अली अमीन गंडापुर रवाना हो गए हैं और इस अहम केस के अंदर क्या पेश रफ्त हुई है कि इमरान खान की रिहाई का इम्कान है या नहीं और किस हद तक चांसेस इमरान खान की रिहाई के हैं, वो हम आपको अहम तफसीलात बताते हैं। साहब जो है वो यहाँ पे आए थे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी तक के हालात और अदालतों के हालात आप लोगों के सामने हैं। हम रोज़ अदालतों के पास आते हैं और दाद रसी मांगते हैं और अदालतें हमें ट्रक की बत्ती के पीछे 26वीं अमेंडमेंट की वजह से लगा देती हैं। आज जो कि नीचे वाले मामलात क्लैरिकल डिपार्टमेंट के, रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्शंस लगाना, ऑब्जेक्शंस ओवर रूल करना, ये सारे नीचे के मामलात हैं। अगर ये चीफ जस्टिस साहब आज इन मामलात को, ऑब्जेक्शंस को लेकर बैठ जाएं और हम ऑब्जेक्शंस ओवर रूल जो है चीफ जस्टिस के सामने करवा रहे हों और मेन केस जो है वो ना चले, और दूसरी बात जो है वो हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें कि हाँ जी भाई, बाकायदा तौर पे हमने लॉ जो है उनके सामने रखा है कि खुद जो है वो खान साहब भी कर सकते हैं, उनके कोई दोस्त भी कर सकते हैं, उनके रिश्तेदार भी कर सकते हैं, पैरोल के लिए उनके अहबाब भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अब लेट्स सी, हमने तो अपना मुद्दा जो है वो चीफ जस्टिस के सामने रख दिया है। आज की कार्रवाई जो है, आज की कार्रवाई के बारे में बताइएगा। आज अदालत में क्या हुआ जब अली अमीन गंडापुर साहब पहुँचे, लतीफ़ खोसर साहब उनके वकील थे, क्या? देखिए, यही आपको बता रही हूँ कि हमने अदालत के पास गए तो हमें तो जो आज केस लगा हुआ था वो ऑब्जेक्शन में लगा हुआ था। हमने तो जज साहब के पास रोस्टम पे यही अपना मुद्दा रखा कि ये ऑब्जेक्शंस लगने ही नहीं चाहिए थे। ये नीचे से जो है वो रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट जो है इसको ख़त्म करके भेजता है। इतने छोटे छोटे, अगर कोई ज्यूरिसडिक्शन बनती है या नहीं बनती, चीफ साहब ने कहा कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती, ज्यूरिसडिक्शन बनती है या नहीं बनती ये तो अदालत में फैसला होना है ना। ज्यूरिसडिक्शन का पहले नीचे से फैसले कैसे हो जाने हैं। और दूसरी बात यह है कि जज साहब की कोई हमें जज साहब बहुत बेबस से महसूस हुए, ना इंसाफ। लेट्स सी, देखें, हम तो जस्टिस पे बिलीव करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अब क्या फ़ैसला आएगा। और हमने ये भी कहा है कि क्योंकि अपीलें खान साहब की आपके पास पेंडिंग है तो इसलिए आप इस पर फैसला, और दूसरी बात प्रेसिडेंट है पुराने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की। सो लेट्स सी, देखते हैं कि हम सीनियर वकील हैं, आप कितनी एक तवक्कुआत है कि अब इमरान खान को जो पैरोल पे रिहाई का कोई रिलीफ मिल सकता है? देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, खान साहब किसके इन अदालतों के, इस कानून के किसी जुर्म के कैदी नहीं है। इमरान खान साहब सियासी कैदी हैं और ये अदालतें जिनके सामने हम खड़े हैं, आप भी यहाँ पर खड़े हैं, ये अदालतें ये हमें बेबस नज़र आती हैं। स्पेशल सीट्स वाला फैसला जो आप देखें किस हैज़लनेस में करने को जा रहे हैं। हमें नोटिस रिसीव नहीं होते हैं, हमारे वकीलों की तैयारी नहीं होती, लेकिन हमें बुला लिया जाता है। आज जो कि एक नॉर्मल रूटीन में हमारी ये रिट पटिशन लगनी चाहिए थी, वो रिट पटिशन ऑब्जेक्शन में लगी है। अगर हम ये ऑब्जेक्शन खेलते रहे तो आप ये बताएं कि ये मामलात और इंसाफ किस तरह साहिल को मिलेगा। अब हम पूरी उम्मीद है कि जज साहब जो है सही फैसला करेंगे, हमारी अपीलों के साथ इसको क्लब कर देंगे और अपीलें इनके पास पेंडिंग है और अल कादिर वाला केस भी जल्द अज जल्द लगाएंगे और देखते हैं। लेकिन ये आपको ज़रूर बात बताऊं, आज नहीं, कल नहीं, परसों खान साहब इस 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ये आवाम तैयारी पकड़े, खान साहब जल्द बाहर आ रहे हैं इंशाअल्लाह। आपको पता है कि हमारी अदालतों में क्या होता है, एडजर्न हो गया और आपको पता है कि जब इनको ज़रूरत थी, अब चूँकि हालात संभल गए हैं तो उन्होंने वो केस जो है ना वो भी खारिज तो नहीं किया लेकिन पोस्टपोन कर दिया है। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह अगर मुल्क की खातिर ये कुछ सोचेंगे तो फ़ैसला इमरान खान के हक़ में करेंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया है कि किसी भी हालत पे चेयरमैन इमरान खान साहब को रिहा किया जाए पैरोल पे या इसी तरह। लेकिन हमारी कोशिश जारी है,
ये बार बार एडजर्न करेंगे और हम बार बार आएंगे। इसी तरह अदालत उनसे इंसाफ का तवक्को रखते हैं कि वो कभी तो इंसाफ करेंगे इंशाअल्लाह। सर अब कितनी तवक्कुआत है? एक पाक भारत जो कशीदगी है वो काफ़ी हद तक कम भी हो गई है, बल्कि ख़त्म भी हो गई है जंग, तो अब इमरान खान की पैरोल पे कैसे रिहाई हो सकती है? देखें, जंग ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, चेयरमैन इमरान खान साहब हमेशा जो है वो दूर का सोचते हैं। उन्होंने कल भी ये कहा है हलीमा खान के थ्रू कि मोदी जो है वो आराम से नहीं बैठेगा, वो फिर से दोबारा ये शैतानी हरकत ज़रूर करेगा। तो जब वो ये हरकत करेगा और आराम से, क्योंकि उनको इंटरनेशनली उनकी डिफेमेशन हो गई है, उनको मुंह की कहानी पड़ी है, तो वो दोबारा हरकत करेगा ज़रूर। तो मेरे ख्याल से अगर इन्होंने पाकिस्तान की खातिर कुछ सोचना है तो चेयरमैन इमरान खान साहब को रिहा करना है, क्योंकि आपने अगर 80% आवाम को अपने साथ खड़े करना है तो आपने चेयरमैन इमरान खान साहब को रिहा करना होगा। अच्छा, इस रावलपिंडी के अंदर ड्रोन गिर रहे थे, मिसाइल गिरा है रावलपिंडी के अंदर, उस वक्त इस केस पे कोई पेशरफ्त नहीं है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ का जब मामला था तो उनको उसी दिन फौरी तौर पर रिलीफ मिल गया था, लेकिन आपको क्या वजह है कि अभी तक बिल्कुल रिलीफ नहीं मिला? वो तो और जंग भी ख़त्म हो गई है और अब इस तरह की कोई सूरत हाल भी नहीं है। नहीं, मैं फिर से आपको, जंग ख़त्म नहीं हुई है, जंग अभी शुरू हो गई है। अब वो आपको थ्रू मीडिया वो आप पे मिसाइल भी फेंकेंगे, वो जहाज़ भी यूज़ करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि उनको पुलवामा में भी मुँह की कहानी पड़ी थी, पहलगाम में भी पड़ी है, वो दोबारा ये शैतानी हरकत करेंगे। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि वो करेंगे इस तरह, और ये इनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि वो दोबारा इस तरह का सोच रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत मुँह की कहानी पड़ी है। हाँ, हम ये बार बार कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया दोनों, इससे पहले इन्होंने नवाज शरीफ को किस तरह पेरोल पे रिहा किया था। चेयरमैन इमरान खान को अगर मुल्क को जो बचाना है इन्होंने, तो पेरोल पे इमरान खान को इन्होंने रिहा करना है। इमरान खान के हवाले से ये भी खबर चल रही है कि इमरान खान ने तो ये दरख्वास्त की नहीं, या उन्होंने ये कहा ही नहीं कि मुझे पेरोल पे रिहा करवाएं, और उनको इस बारे में पता ही नहीं है। नहीं, वो तो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं ना। वो तो चेयरमैन साहब, हमारे सीएम साहब खुद से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है, हमारी आवाम की जो है ना, अगर उनको आपने उठाना है तो चेयरमैन इमरान खान को आपने बाहर लेकर आना है बस। तो ये तो फिर इमरान खान पे दबा लग जाएगा सारी ज़िंदगी के लिए कि इमरान नहीं, दब्बे शब्बे लगने होते और उनको ये डर होता तो वो जो है ना 2 साल फिर जेल में ना गुजारते। अभी हम चाह रहे हैं, आवाम ही चाह रही है, हम वर्कर्स ये चाह रहे हैं। इमरान खान ने तो कभी नहीं कहा, ये जो लोग कभी मायने की बात कर रहे, कभी क्या बातें कर रहे। चेयरमैन इमरान खान ने ना पहले कभी पाकिस्तानियों को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को डाल के तौर पे यूज़ किया है, ना आज करेंगे और ना फ्यूचर में कभी करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक TV 24, और इस वक्त इमरान खान की जो पैरोल पे रिहाई है उसकी केस की समाअत इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जारी है, और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और बाकी जो दीगर रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। ये इस वक्त आप देख सकते हैं बड़ी अहम आज डेवलपमेंट होने जा रही है, और इमरान खान की पैरोल पे रिहाई का मामला है, और अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है, और अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP के इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, और ये इस वक्त आप देख सकते हैं अली अमीन गंडापुर का जो काफ़िला है, जो प्रोटोकॉल है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी अंदर गई हुई है, और अंदर आज अहम समाअत होने जा रही है, और इमरान खान की पैरोल पे रिहाई का मामला है। पाक भारत कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र और जंगी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये पैरोल पे रिहाई की दरख्वास्त दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अली अमीन गंडापुर की जानिब से, और इमरान खान की रिहाई का चांसेस अब कम हो गए हैं, क्योंकि अब पाक भारत कशीदगी की जो सूरत हाल है वो सूरत हाल नहीं रही जो पहले थी। तो इसी वजह से अब यहाँ पे जो भी अहम डेवलपमेंट होगी, कुछ ही देर के बाद अली अमीन गंडापुर जो हैं वो यहाँ पे बाहर आएंगे और उनकी आपको गुफ्तगू भी सुनाएंगे, और इसके साथ जो बाकी सूरत हाल है उसके हवाले से भी यहाँ पर आपको आगाह करेंगे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़िर आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट खड़ी हुई है, और अहम समाअत इस वक्त इमरान खान की रिहाई की पैरोल पे रिहाई का मामला है जारी है जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और कुछ ही देर के बाद पता चल जाएगा कि इमरान खान को इसमें रिलीफ मिलता है या नहीं।